हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक प्रोफेशनल डांसर जो पूरी दुनिया घूम रहा है, वो भला वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े धुरंधरों को उन्हीं के खेल में कैसे हरा सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम निकोलस डावर्स की ठीक इसी कमाल की कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सच में इन्वेस्टमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। मतलब सोचिए, ना कोई फाइनेंस की डिग्री, ना वॉल स्ट्रीट में कोई जान पहचान, आखिर कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कैसे कर सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं हमारे हीरो निकोलस डार्वस। देखिए, ये कोई वॉल स्ट्रीट के बैंकर नहीं थे। ये थे एक वर्ल्ड फेमस डांसर जो अपने आर्ट के लिए पूरी दुनिया घुमा करते थे। उनकी दुनिया स्टेज और परफॉर्मेंस की थी, स्टॉक टिकर और ये जो बोर्डिंग चार्ट्स होते हैं ना, उनकी बिल्कुल नहीं। डार्विस ना एक तरह से दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। एक तरफ तो थे वो एक डिसिप्लिन डांसर जिनका अपने हर एक मूव पर, हर एक स्टेप पर पूरा कंट्रोल था, और फिर दूसरी तरफ थे एक बिल्कुल नए ट्रेडर जो बाजार के जरा से उतार चढ़ाव में ही इमोशनल हो जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे। मतलब ये दो दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थीं। तो उनके इस सफर की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी कई नए इन्वेस्टर्स की होती है, गलतियों से। और हाँ, उन्होंने इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। देखिए, शुरू शुरू में उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बस दूसरों की सुनना। ब्रोकर क्या कह रहा है, दोस्तों ने क्या टिप दी है, मार्केट में क्या अफवाहें उड़ रही हैं, वो सबकी सुन रहे थे, सिवाय अपने दिमाग की, अपनी खुद की एनालिसिस की। और इसका नतीजा? नतीजा वही हुआ जो ऐसी सिचुएशन में अक्सर होता है। उन्होंने पैसे गंवा दिए। ये एक बहुत ज़रूरी सबक था। हाँ, उस वक्त ये बहुत दर्दनाक भी रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि इसी नाकामी ने उनकी आने वाली ज़बरदस्त कामयाबी की नींव रखी थी। लेकिन अपनी गलतियों से पैसा गंवाने के बाद ही उन्हें असली बात समझ आई। उन्होंने सब कुछ फिर से शुरू किया, और इसी कोशिश से जन्म हुआ उनकी कमाल की, उनकी क्रांतिकारी डार्वस बॉक्स थियरी का। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था पता है? उन्होंने बाहर के सारे शोर को, मतलब बिल्कुल इग्नोर करने का फैसला कर लिया। टिप्स, अफवाहें, न्यूज़, सब कुछ बंद। उनका पूरा का पूरा फोकस अब सिर्फ दो चीज़ों पर था: स्टॉक का प्राइस क्या है और उसका वॉल्यूम कितना है, बस। और इसी स्टडी से निकली उनकी फेमस बॉक्स थ्योरी। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। आसान भाषा में समझते हैं, जब कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो एक प्राइस रेंज के अंदर कुछ देर के लिए, कह सकते हैं कि आराम करता है। डार्विस ने बस इसी रेंज को एक इमेजिनरी बॉक्स का नाम दे दिया। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था? ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर टिका था। स्टेप नंबर 1, ऐसा स्टॉक ढूंढो जो लगातार नए हाई बना रहा हो। स्टेप 2, उसके हाल के ट्रेडिंग रेंज के ऊपर और नीचे एक बॉक्स बना लो। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही प्राइस हैवी वॉल्यूम के साथ उस बॉक्स को तोड़कर ऊपर निकले, खरीद लो। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर प्राइस उस बॉक्स के नीचे गिर जाए तो बिना कुछ सोचे उसे बेच दो। ये पूरा का पूरा खेल डिसिप्लिन का था, इमोशंस का नहीं। तो इस नए डिसिप्लिन सिस्टम का रिजल्ट क्या रहा, चलिए देखते हैं, क्योंकि जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। रिजल्ट था $2 मिलियन, और ये बात है 1950s के दशक की। आज के ज़माने में तो ये रकम करोड़ों में होगी। और ये कोई तुक्का नहीं था, कोई लक नहीं था, ये उनके बनाए सिस्टम और लोहे जैसे डिसिप्लिन का सीधा सीधा नतीजा था। और ये सब कितनी तेज़ी से हुआ, ये बात तो और भी ज़्यादा हैरान करती है। उन्होंने सिर्फ $25,000 से शुरुआत की थी, और महज 18 महीनों के अंदर उन्होंने इस रकम को $2 मिलियन में बदल दिया। सिर्फ 18 महीने! ये चार्ट तो खुद ही पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ वो छोटी सी शुरुआती रकम है, और दूसरी तरफ वो विशाल नतीजा। ये जो कमाल का जंप है ना, ये बस एक ही चीज दिखाता है, एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड सिस्टम की पावर। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। डार्वस का ये जो पूरा सफर है, ये हमें इन्वेस्टमेंट और जिंदगी दोनों के बारे में कुछ बहुत जरूरी और अनमोल सबक सिखाता है। तो डार्विस के इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? उनके प्रिंसिपल्स आज भी सोने की तरह खरे उतरते हैं। पहला,
डिसिप्लिन लक से कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमेशा मजबूती खरीदो, कमजोरी नहीं। अपनी कैपिटल को हर हाल में प्रोटेक्ट करो। मार्केट के शोर और अपने इमोशंस को पूरी तरह से इग्नोर करो। और हाँ, अपने विनर्स को दौड़ने दो। ये नियम तब भी काम करते थे और आज भी उतने ही सच हैं। तो आखिर में उनकी कामयाबी का असली राज क्या था? वो सिर्फ एक अच्छा मेथड नहीं था, बल्कि उस मेथड को सही माइंडसेट के साथ लगातार फॉलो करना था। मतलब माइंडसेट प्लस मेथड, यही कॉम्बिनेशन डाओवर्स की सक्सेस का असली सीक्रेट था। और यही उनकी कहानी का सार है। ये हमें दिखाता है कि कोई भी जिसके पास नियम और अनुशासन है, वो सफल हो सकता है, भले ही उसके पास वॉल स्ट्रीट के कोई कनेक्शन ना हो। मार्केट किसी की जागीर नहीं है। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। डाविस ने तो मार्केट के शोर को इग्नोर करके कामयाबी हासिल की, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा शोर है जो दूसरों की राय, सोशल मीडिया का प्रेशर या शायद हमारी अपनी ही भावनाएं जो हमें अपने असली गोल से भटका रही हैं? शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने बॉक्स बनाने की जरूरत है।